जब भी आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम एंटर करते हो, मुझे ये तो पता नहीं है कि आप किसी से मिलते हो या नहीं, पर आप टीचर से तो पक्का मिलते होगे। तो पहला स्टेप आपका होगा कि आप टीचर के साथ बना के रखो। देखो, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन सिस्टम का गुस्सा जो होता है, असाइनमेंट लिखना है, अटेंडेंस 75% ही होना है, इस सब का गुस्सा टीचर्स पे निकालते हैं कि अबे बहनचोद ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टीचर्स के साथ बना के रखनी है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब आप छुट्टी मांग रहे होगे, आपको कंपेयर टू जो बंदा बना के नहीं रखता है उससे ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी। और अगर आपने असाइनमेंट लेट डेट पे भी सबमिट कर दिया तो वो टीचर्स ले लेंगे, ऐसा कंप्लेंट नहीं करेंगे या फिर आपको सताएंगे नहीं कि अरे ये तो डेट खत्म हो चुका है, तूने लेट दिया है, मैं मार्क्स निकालूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आपने बना के रखा है तो। और टीचर्स के साथ जब आप बना के रखते हो, जब आप आगे जाते हो, जो भी आपसे भी पावरफुल लोग होंगे उनके साथ आप कैसे बना के रखोगे, वो यही सिंबलाइज कर देगा कि आप टीचर्स के साथ कैसे बना के रखते हो। एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज में कौन सा बंदा पावरफुल है? वही है जो टीचर है भाई, या फिर एचओडी। तो कुछ भी हो जाए भाई, अपने टीचर्स के साथ बना के रखो। दूसरा है भाई, देखो ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ या फिर स्टेप्स बता रहा हूँ, इन्हें साथ ही साथ करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं पहले टीचर्स के साथ बनाऊंगा फिर उसके बाद दूसरा स्टेप पे जाऊंगा, नहीं, साथ ही साथ करते जाओ। दूसरा है, आपको अपनी क्लास और जो भी सीनियर्स है उनके साथ बना के रखना है, या फिर जान पहचान होना है। आपको ऐसा सिग्मा मेल या फिर अबे कौन है ये लोग, ऐसा नहीं रहना है। आप जाओ, खुद ही इनिशिएट करो कॉन्वर्जेशन, और हाय आपका नाम क्या है। पहले तो अपने क्लास वाले बंदे और बंदियों से जान पहचान कर लो, फिर सीनियर्स के साथ जान पहचान कर लो, जिससे अगर कॉलेज में कोई लफड़ा भी हो गया भाई तो आपके साथ कुछ बंदे होंगे जो हाँ भाई ये बंदा सही है, इस बंदे ने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपके सपोर्ट में कुछ लोग तो होंगे अगर आप उन्हें जानते हैं तो। अगर आप अपने ही अखड़ में अखड़ते रह जाओगे कि मैं क्यों बात करूं इससे, या फिर अबे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई कल को कोई लफड़ा हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, आपको कोई जानता ही नहीं होगा तो क्यों आएगा आपको बचाने। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलती हो और कोई बचाने आए, नहीं भाई, आपकी गलती ना हो फिर भी आप फंस गए हो कुछ लफड़े में। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई बहन बना रहे हो या फिर क्लोज हो रहे हो। हाँ, क्लोज आप बन सकते हो, पर ये एक्सपेक्टेशन मत रखना या फिर आप अटैच्ड मत हो जाना कि हाँ मुझे उसको भाई बनाना है, ऐसा मत हो। आप जैसे जिम में डंबल्स उठाते हो और रख कर आ जाते हो, यू डोंट केयर कि उन डंबल्स के साथ क्या हो रहा है। सेम चीज आपको लोगों के साथ करनी है, आपको बात करनी है, और जो भी मैंने सोशल स्किल्स में बताई है ट्रिक्स, उन्हें यूज करना है उन पे, और हाँ आ जाना है, घर आके उन्हें भूल जाना है, आप उनसे अटैच मत होना। तीसरा है, आपको कोई भी स्टेज इवेंट नहीं छोड़ना है। चाहे आप एंकरिंग कर लो, चाहे आप सिंगिंग कर लो, चाहे आप डांसिंग कर लो, कुछ भी कर सकते हो, पर स्टेज पे जाके आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। चाहे वो गंदे से गंदा परफॉर्मेंस भी आप दे रहे हो, यू डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। अगर देखो अच्छा होगा तो आप और पॉपुलर बनोगे, अगर नहीं अच्छा हुआ आपके पास एक स्टोरी होगा कि हाँ लोगों को बता सकता हूँ, आपके पास 4 बातें होंगी कि भाई जब मैं स्टेज पे गया था तो ऐसा ऐसा हुआ था, मैं डर गया था और मेरे हाथ ऐसे हिल रहे थे, मैं परफॉर्म कर नहीं पा रहा था। आपके पास 4 बातें होंगी भाई, आप ऐसे नहीं होगे 4 बंदे बैठे हुए हैं तो वो अपनी स्टोरी टेल कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा किया था स्टेज पे, अपने कॉलेज में ऐसा किया था, और आप ऐसे बैठे हुए हो। अबे भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है अपने कॉलेज में, मैं तो बस जाता था और सिग्मा मेल बन के आ जाता था। आपको कभी भी ये नहीं करना है, आप कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व हो। फोर्थ है, गेटिंग योर सेल्फ अ गर्लफ्रेंड। देखो हर बंदे को इच्छा होगा कि कॉलेज में जाते हुए मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, तो भाई गर्लफ्रेंड की एक क्राइटेरिया बनाओ अपने। ऐसा मत हो जाओ कि हाँ मुझे बस लड़की चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, ऐसा मत करो। ऐसी लड़की को ढूंढो जो शाय है और उसका फ्रेंड सर्कल छोटा है और जो छोटी छोटी कपड़े नहीं पहनती है, बेसिकली डी जनरेट नहीं है। ऐसी लड़की को ढूंढो और भाई उसे गर्लफ्रेंड बनाओ। हाँ, मैं इस पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ, किसी से भी अटैच मत हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो आपके दोस्त हो, कोई भी हो भाई, अटैच मत हो। 3 साल के कॉलेज के बाद आपको कहीं और जाना पड़ेगा इन्हें छोड़ के। फिफ्थ है मनी मैक्सिंग। देखो जब भी आप कॉलेज जाते हो तो आपको पैसे की जरूरत होगी, चाहे वो ट्रिप पे जाने के लिए या फिर कपड़ों के लिए, कुछ भी हो सकता है, आपको पैसे की जरूरत होगी। कितने ही दिनों तक आप अपने माँ बाप से पैसे मांगोगे कि पापा पापा मुझे पैसे दे दो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कमाने लग जाओ बाहर काम पे, नहीं भाई, आप एक स्किल पे ध्यान दो,
इन 3 सालों के गैप में कोई ना कोई स्किल डेवलप करो। चाहे आप इन 3 सालों में 1 रुपए भी ना कमाओ, पर कोई ना कोई स्किल सीखो और 3 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे। और 3 साल के बाद देखो, कुछ होंगे जो मास्टर्स करने पे चले जाएंगे, पर कुछ और होंगे जो कुछ भी नहीं करेंगे और घर पे बैठे रहेंगे। तो माँ बाप उन्हें ऐसे देखेंगे कि नल्ला बेरोजगार, ऐसी गाय की तरह देखेंगे जो दूध देना बंद कर चुकी है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होना है। आप कुछ ना कुछ स्किल सीखो और उससे लाख या फिर 50,000 ऐसे मत कमाओ, पर भाई बेसिक अपनी नीड्स जैसे कि जिम की फीस, प्रोटीन के पैसे और कपड़े के पैसे, जो भी आप कपड़े खरीदना चाहते हो उनके पैसे तो आप कमा पाओ। इतने तो काबिल बन जाओ यार। 6th है, नेवर गेट अ बैक इन एनी सब्जेक्ट। देखो बेसिकली बंदे क्या करते हैं, अबे एग्जाम्स तो 6 महीने के बाद है, कल है तो आज पढ़ लेंगे। सीरियस नहीं होते हैं एग्जाम्स को लेके कि हाँ डिग्री तो है, कॉलेज ही है, आराम से पढ़ लेंगे। देखो भाई, अगर आप एक सब्जेक्ट को अभी पास कर लोगे तो आपको आगे उस एक सब्जेक्ट को फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर आप अपनी इग्नोरेंस में फेल हो जाओ या फिर बैक रख लो तो आपको फिर से वही एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा भाई। जो आप इस वक्त ही कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस वक्त पढ़ के पास हो जाओ तो आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तब पढ़ना और अभी पढ़ना सेम ही है। पर आपको क्या लगता है कि अबे यार अभी तो आराम हूँ, आराम से देख लूंगा, फिर उसके बाद अगर फेल भी हो जाऊं तो तब निकाल लूंगा। अभी तो मैं बस एक ही सब्जेक्ट को पास करना है भाई। पर उस समय आपको उन सम के एग्जाम्स प्लस ये जो बैक है उन्हें भी पास करने की प्रेशर होगा भाई। और कौन ही चाहता होगा कि घर वाले हमें डांटे, वो भी इस एज पे जब हम कॉलेज में हैं। और आपके रिलेशंस तो आपको खा ही जाएंगे अगर आप फेल हो गए तो अपनी इज्जत सोसाइटी में बचा के रखने के लिए प्लीज पढ़ लो भाई, पढ़ लो। फिर मौज मस्ती है ही है भाई एग्जाम्स के बाद। और कभी भी उस एक दोस्त पे भरोसा मत करना जो बोल रहा होगा कि अबे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ लेंगे यार, क्या ही बड़ी बात है। भाई वो रात भर जाग के पढ़ रहा होगा और आपको झूठ बोल रहा होगा कि मत पढ़ यार, आराम से पढ़ लेंगे। तो प्लीज आप पढ़ लो, चाहे वो 1 महीने पहले ही पढ़ना पड़े, पर पढ़ के पास हो जाओ यार। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको टॉप आना है, जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लो। और यही थे जो मैं भाई कॉलेज में एंटर करते वक्त मैंने नोटिस किया है। जो भी बंदों ने मिस्टेक्स की या फिर हाँ मैं जो कर रहा हूँ अभी, इन चीज़ों को यूज़ करके मैंने बहुत लोगों का अटेंशन ग्रैब किया है मैंने। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करो और इम्प्लीमेंट करो अपने कॉलेज लाइफ में, और देख सकते हो आप कितनी ही इम्प्रूव हो जाओगे और आप खुश रहोगे अपने कॉलेज लाइफ में। एंड दैट्स इट, लव यू।